बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो है वो नाश्ते से रिलेटेड है। सिर्फ नाश्ते से रिलेटेड नहीं, आप इसको दिन में किसी भी टाइम पे खा सकते हैं, लेकिन अगर आप नाश्ते में लेंगे तो एनर्जी से भरपूर है, बेइंतहा फ़वाइद हैं इसके। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये बेहतरीन नाश्ता था और बेहतरीन फ़वाइद उन्होंने पहले ही बयान कर दी हैं, जो साइंस अब जो है वो दरियाफ्त कर रही है इन सब चीज़ों के बारे में। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को अपने नाश्ते में शामिल कीजिए। अच्छा, अक्सर यही होता है कि हम लोग नाश्ता तो करते हैं, लेकिन नाश्ते में जब हम सुबह उठते हैं तो एक कप बस चाय ले ली, उसके साथ छोटा सा स्लाइस ले लिया या पापा ले लिया और हम कहते हैं हमने बहुत ज़बरदस्त नाश्ता कर लिया है। उसी नाश्ते के साथ ही हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, हम खुद ऑफिस भी चले जाते हैं और घर की ख़वातीन काम में मशगूल हो जाती हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम ये थोड़े से नाश्ते में जो है वो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन हमें वो एनर्जी नहीं मिलती जो कि हमारे लिए दिन भर के काम के लिए चाहिए, और हम अपना नाश्ता इग्नोर कर देते हैं। और अक्सर ये चीज़ें जो हैं वो हमारे फ्रिज में रखी रह जाती हैं, हमारे किचन के कैबिनेट्स में रखी रह जाती हैं और हमें मालूम ही नहीं होता है कि हमने ला के रखी हुई है, इनका इस्तेमाल भी करना है। तो हमारे बुजुर्ग वगैरह, नाना दादा वगैरह, आपने देखा होगा या आपको याद होगा कि उनका नाश्ता एक अच्छा सॉलिड होता था, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता था, जो कि हम ना अपने बच्चों को दे रहे हैं वो नाश्ता, ना हम वो नाश्ता करते हैं। हम नाश्ते के नाम पे या तो भरपूर घी भरे पराठे खा लेते हैं, उसके साथ बहुत मीठी सी चाय ले लेते हैं, लेकिन जो हेल्दी नाश्ता है वो हमसे बहुत कोसों दूर चला गया और हमें मालूम भी नहीं है, और ना हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि नाश्ता होता क्या है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। तो बस यही है कि होश के नाखून ले लेने चाहिए। अब हमें उम्र बढ़ती जा रही है और ज़ाहिर जान है तो जहान है, ज़ाहिर सेहत होगी तो एंजॉयमेंट भी होगी, सब कुछ होगा। और नाश्ते का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हो, बेहतरीन सा नाश्ता हो, ताकि जिस्म में भी एनर्जी हो और काम करने में भी मज़ा आए। तो आज हम बेहतरीन सा नाश्ता तैयार करेंगे। इसका नाम है तलबीना, जो कि जौ से तैयार किया जाता है। बहुत मज़े का होता है, दूध और जौ का कॉम्बिनेशन है ये, बेइंतहा लजीज बनता है। लोग इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपको शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं भी जो है इसको मैं अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मैंने इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल किया है, अपनी डाइट में शामिल किया है और मैंने इसके वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। चलें आए रेसिपी भी साथ साथ स्टार्ट करते हैं, साथ साथ इसके फ़ायदों पे भी गौर करते हैं। अच्छा, 2 तरह के दलिए होते हैं हमारे पास, एक जौ का दलिया होता है, एक गंदम का दलिया होता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन आज हम जौ का दलिया बनाएंगे। बाजार में जो है इंस्टेंट जौ भी मिलता है और कुटा हुआ जौ भी मिलता है, तो आप दोनों तरीके से जो है वो ग्रोसरी में ये दोनों जौ अपने घर में रख लें। लेकिन कुटा हुआ जौ ये होता है कि आपको उसको 1-1.5 घंटे के लिए भिगोना होता है, फिर उसको पकाना होता है, फिर उसका रिजल्ट अच्छा आता है। लेकिन इंस्टेंट जौ जो है वो आपको बस जल्दी से पानी में पकाना होता है और बनाना होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उसमें इंस्टेंट चीज़ें ही हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंस्टेंट जौ का आज मैं इस्तेमाल करूंगी और इंस्टेंट जौ से जो है वो मैं अपना तलबीना तैयार करूंगी। सबसे पहले पैन ले लीजिए आप। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्टेंट जौ को रोस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल कर लेते हैं। तो आप ये रोस्ट करके बनाइएगा, तो इससे जो है इसका मज़ा बेहतरीन हो जाएगा। अगर जो लोग रोस्ट नहीं करते हैं और जो लोग रोस्ट करके बनाते हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि इसका कितना मज़ेदार जो है वो टेस्ट आ जाता है। 1 कप के करीब जौ का दलिया है, इंस्टेंट ओट्स है, मुख्तलिफ कंपनियों के मिल रहे हैं, फौजी के नाम से भी हैं, क्वैकर के नाम से भी, आप कोई सा भी ले लीजिए, सब बेहतरीन है। तो रोस्ट आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, मीडियम लो आंच पर रोस्ट कीजिएगा इसको, बहुत हल्की आंच पे ये रोस्ट होगा और 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको रोस्ट होने में। इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लीजिए, इसमें हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे तलबीने को बहुत मज़ेदार बनाएगी। तो आप ये जब ये रोस्ट हो जाए अच्छी तरीके से, तो यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। आप इस पॉइंट पे दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पहले पानी शामिल किया है, क्योंकि ये जौ का दलिया जो है पानी में जाके थोड़ा सा पकेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और ये पानी अपने अंदर सोख कर लेगा। थोड़ी देर बाद आप इसको पकाते रहिए और कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवाइए। सुबह मैं जानती हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं और सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो बहुत लंबा तवील नाश्ता बच्चों को दें, तो आप ये चीज़ पहले से करके रख लीजिए। जब भी ग्रोसरी करें, ओट्स वगैरह जो भी लें आप, तो इसको रोस्ट करके रख लीजिए डब्बे में। फिर आपको बनाना हो तो ये क्विक बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। और बच्चों को अगर आप 3-3, 4-4 चम्मच भी खाने के लिए बोलेंगे तो उनके लिए इनफ है। सुबह आप दें, इनको आदत डालें, तो एक टाइम पे आएगा कि वो प्याले भर भर के ये खाना शुरू कर देंगे। तो आदत डालिए और सुबह के लिए बेहतरीन है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको रोस्ट करके रख लीजिए, इसकी स्मूदी बना लीजिए, दूध में डाल के थोड़ा सा चॉकलेट सॉस इसमें शामिल कर दीजिए
तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें जो है वो जौ का दलिया शामिल किया है, और आराम से जो है ये आपके बच्चे पी लेंगे ये स्मूदी, और बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो यानी ये आपके बच्चों का पूरा मील है, बड़ों का मील है, तो आप ये इसको अपनी डेली रूटीन में रखिए, बहुत ज़बरदस्त है ये। अच्छा ये देखिए पानी शामिल कर दिया है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये हमारा दलिया जो है वो फूलना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि इसने लेस छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये लेस ही जो है बहुत काम की चीज़ है। जिनको हड्डियों और जोड़ों का दर्द रहता है, थकावट महसूस होती है, जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं लोग, जो कि ये आम सी कॉमन सी बीमारियां हैं ये, और हर फर्द को ही है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस होता है। तो अगर आप डेली रूटीन में ये जौ का दलिया आप इस्तेमाल करवाएं, ये जो तलदीना मैं बना रही हूँ, तो इससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है कम हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि ये जौ का दलिया अच्छा सा फूल गया है हमारा, और पानी इसने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ भी आप दलिए को अच्छी तरह से बना लीजिए, बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। दलिए की ये अफादियत बहुत है कि आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के खा सकते हैं। आप रोस्ट किया हुआ ये दलिया जो है अपनी किसी सैलेड में डाल के खा सकते हैं, आप इसकी स्मूदी बना सकते हैं। और अक्सर जो है मैंने अब अपने आटे में जो है मैं अब जौ का आटा लेकर आती हूँ रेगुलर बेसिस पे। जब भी मैं ग्रॉसरी करती हूँ अलग से जौ के आटे के पैकेट लेकर आती हूँ मैं, तो मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मैं 1/4 जो है वो जौ का आटा ज़रूर शामिल करती हूँ। तो इससे मुझे ये तसल्ली होती है कि चले जौ हमारे बच्चों के बड़ों के पेट में तो जा रहा है, और फ़ायदेमंद अलग है ये। तो इम्यून सिस्टम सबसे बड़ी बात है, इसको खाने से जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ जो है बीमारियाँ हाथ खोले खड़ी हुई होती हैं, कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी हाई ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, तो ये सारी बीमारियां हमारे आसपास हैं और हम पे अटैक कर रही हैं। हम इनसे किस तरह से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। तो हमें अब चाहिए कि हम अपना डाइट प्लान चेंज करें और हेल्दी चीज़ों की तरफ आएँ, हेल्दी खानों की तरफ आएँ, थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इन बीमारियों से तो नहीं बचा जा सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ही बीमारियाँ अटैक करें तो हम इनसे फ़ाइट तो कर सकें, हमारी बॉडी इस काबिल तो हो। और जो चिकनगुनिया आजकल हर दूसरे बंदे को हो रहा है, मच्छर से हो रहा है, तो कोशिश करें सफाई सुथराई का, माहौल का ख्याल रखें आप लोग, आसपास का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा हो। बस यही कि जौ का दलिया इस्तेमाल करें, इसमें बहुत ताकत है। तो जो हड्डियों का दर्द जो बैठ जाता है चिकनगुनिया में, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है इसको। अच्छा, इस दलिये में मैंने जो है चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें ब्राउन शुगर शामिल की है। ठीक है, अगर आप चीनी डालना चाहें तो आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर इस्तेमाल की है। इसमें हल्की हल्की सी मिठास होगी, मैंने हल्का मीठा बनाया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा बनाना है तो आप 2 खाने के चम्मच जो है इसमें ब्राउन शुगर शामिल कर दीजिए। इसके साथ भी आप अच्छी तरह से दलिये को पका लीजिए, ये थोड़ा थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसमें मैंने जो है 2-3 खजूरें जो हैं वो मैंने काट के इसके अंदर शामिल की हैं। खजूर भी हमारे लिए बहुत ताकतवर है, 2-3 खजूरें आप लोग डेली बेसिस पे लिया करें। और जो शुगर पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद खजूर ले सकते हैं, उनको इजाज़त होती है। अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल है तो वो 1-8 फल ले सकते हैं। और जो जौ का दलिया है इसमें ये भी अफादियत है कि शुगर लेवल को बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल में रखता है। इसमें बेइंतहा फाइबर पाया जाता है, पोटेशियम, जिंक पाया जाता है, विटामिन B1, B3 बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है। तो और क्या चाहिए। और बेहतरीन चीज़ ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बीमार हो, बीमारी की हालत में, बीमारी के बाद जौ के दलिये का इस्तेमाल करो। तो हम पहले से ही क्यों ना इस्तेमाल शुरू करें। आपको पता है जब जिस्म बीमार होता है तो कमज़ोर भी होता है और उसको एक्स्ट्रा ताकत की ज़रूरत होती है। तो बस ये चीज़ें हैं अपनी डाइट में आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जौ का दलिया गाढ़ा होना शुरू हो गया है। फिर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है, इससे ज़रा इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। आप इसको जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आप इसमें ब्राउन शुगर भी ना इस्तेमाल करना चाहें, जो आप जो है केले का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, आप इसमें केला शामिल कर सकते हैं, खजूरें बहुत सारी डाल सकते हैं, और कोई भी आपके पास नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हनी है, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आप इसमें वैरायटी, ये ज़ाहिर है एक चीज़ खा खा के इंसान का दिल भर जाता है,
तो आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से बना के खा सकते हैं। बहुत बेहतरीन नाश्ता है ये, और आप लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल कीजिए और फिर देखिएगा आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस भी बहुत कम हो जाता है। ज़ाहिर है आजकल की ज़िंदगी में स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत कॉमन सी बीमारी है, तो इसी ज़िंदगी को, ये कहते हैं इन्हीं हालात को देखते हुए सर्वाइव भी करना है और इसी में जीना भी है। तो बस अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको और जो अच्छी डाइट है उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। हम खाएंगे तो हमें देखते हुए हमारे बच्चों को भी पता चलेगा कि ये भी खाने की चीज़ें हैं, इनको भी खाया जाता है। शुरू में मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे ये दलिया वगैरह, लेकिन मैं इनके सामने बैठकर खाती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने टेस्ट किया, खाया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे भी दलिया खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। तो मैं शाम में जब बच्चे पढ़ते हैं तो भूख लगती है बच्चों को, शाम में वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि जो बच्चे थोड़ा सा कम पसंद करते हैं खाने की चीज़, तो मैं वो चीज़ उनके सामने रखूं ताकि उनको आदत हो। जब भूख लग रही होती है तो भूख में तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है, तो इस तरह से बच्चे खा भी लेते हैं और उनको आदत भी हो जाती है खाने की। तो आप लोग भी ज़रूर जौ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। जौ का आटे को, जो आप नॉर्मल गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़रूर शामिल कीजिए। उसको रोटियों में शामिल कीजिए, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना खाई जाती है, ठीक है, और 3 टाइम खाई जाती है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़िंदगी में वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। आप देख सकते हैं हमारा बहुत मज़ेदार सा तलबीना तैयार हो गया है, बहुत मज़े का है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। और जो हमने इसको रोस्ट करके जो दलिया इसमें शामिल किया है, इससे इसका मज़ा मज़ीद दुबाला हो गया है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी बात वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन को भी मोटिवेशन मिले और वो भी जो है थोड़ा सा हेल्दी फूड की तरफ राग़िब। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।